खजाने को बेच रहा है अपनी निजी संपत्ति समझकर, और चंदन को बेच रहा है अगरबत्ती समझकर। गफलत में सौंप दी गफलत में सौंप दी जनता ने राज एक चाय बेचने वाले को। सारी जनता को बेच रहा है चाय पत्ती समझकर। मेरा एतबार बोलता है, मेरा सुरूर, मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। लेकिन सबको पता है कि ये वो नहीं, उसका इख्तियार बोलता है। अरे और उसको तो कुछ आता ही नहीं भारत के लिए, और उसको तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन वो ठग जो कुर्सी पर बैठा है वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। आप लोग ऐसे झूठों को हटाने का काम करिए। जिन लोगों ने ठग करके इस प्रदेश को लूटने का काम किया है आएगी, अगर ये दोबारा आते हैं तो सिर्फ खून पीने का काम करेंगे और इस जनमानस को सिर्फ ठगने का काम करेंगे। लोगों का नाम तो नहीं बता पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मेहमान जो है हमने भी एक चुनौती है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और जो विशेषकर चौथा स्तंभ के रूप में काम कर रही जो मीडिया और निष्पक्ष रूप से उसको प्रकाशित करना भी इनके सामने चुनौती है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो इस प्रदेश की सरकार अभी किस तरह से किसान सिर्फ अपनी मांग रहा था, किसान बिल वापस करने के लिए तीन काला कानून को, उसको भी प्रदेश केंद्र सरकार का मंत्री का बेटा किस तरह से गाड़ियों से कुचला। सिर्फ वो पत्रकार से जवाब मांगने लगा कि इस पर क्या हो रहा है। किस तरह से अभद्र भाषा का उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ प्रयोग किया, भाषा का पूरा आप लोगों ने देखा होगा। प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से तमाम आप लोग देखा होगा। यानी चौथे स्तंभ पर भी हमला। न्यायपालिका न्यायाधीश खुद अपने जान की गुहाई मांग रहे, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लालगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर कटौली गांव में मौजूद है और हमारे साथ में यहाँ के विधायक पप्पू आजाद जो बसपा पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और उनके साथ में मंडल अध्यक्ष भी है और भी नेतागण हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे यहाँ के जो पप्पू आजाद है विधायक, उनसे। पप्पू आजाद जी, आज जो आप लोगों की ये मीटिंग थी, ये किस चीज को लेकर? आज जैसे आप देख रहे होंगे कि ये चुनाव का दौर चल रहा है, लेकिन हम लोग पहले से ही कार्यक्रम चल रहा है कि इस प्रदेश में भाईचारा कायम किया जाए। और हर वक्त बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का मूल उद्देश्य रहता है कि इस प्रदेश में अमन चैन कायम रहे। और उसी के तहत आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हर मंडलों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज जो है मुस्लिम भाईचारा मंडल के अध्यक्ष हमारे बनाए गए जनाब जो है बलिया से आए हुए हैं भाई साहब को, अवसाद आलम साहब, उनके साथ सह संयोजक चांद भाई साहब हैं और चंदन सिंह, तमाम सम्मानित यहाँ वो हैं। मैं सबका पहले मैं इस आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपनी विधानसभा में, विशेषकर कटौली ग्राम सभा में। चलिए, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे मंडल साहब? आप तो पहली मरतबा शायद यहाँ आए। जी, पहली बार आए कटौली, ये विधानसभा लालगंज के अंतर्गत। विधायक जी के यहाँ इत्तेफाक है, पहली बार ये प्रोग्राम लगा। ये कार्यक्रम एक भाईचारा का था, मुस्लिम भाईचारा। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों को आने का मौका मिला और अपनी बातें रखने का भी मौका मिला। अच्छा, जैसा अभी इलेक्शन नजदीक आता है तो सारी ही पार्टियां रोडों पे आ जाती है। जैसे अभी परसों के दिन भारतीय जनता पार्टी ने जन विश्वास यात्रा निकाली थी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? यहाँ सारी जनता जो है उस सारे विश्वास को देख चुकी है। अब ये चाहे जन विश्वास यात्रा निकालें, चाहे कोई भी यात्रा निकालें, जो आम जनमानस है इनके विश्वास का क्या यात्रा निकालेगा वो तो अलग की बात है, लेकिन इस बार इनकी विदाई तय है। अच्छा, एक चीज और कि उसी के अंदर हमने इंटरव्यू लिया था जो यहाँ के पूर्व विधायक भी हैं। उन्होंने कहा था कि भारत का मूल निवासी जो है वो, आप क्या कहेंगे? ये तो आप ही के चैनल के माध्यम से एक बार मैं सुना भी था। अभी आपका एक कार्यक्रम हुआ था, शायद आप इंटरव्यू लिए थे जी, उसमें इसका जिक्र था आर्यक। तो ये जब चुनाव आता है तो ऐसे ही उल जलूल बातें इन लोगों को करना होता है, इसका कोई मायने मतलब तो होता नहीं है। अभी आप
एक दो दिन पहले देखे होंगे हमारे किसान भाइयों को ट्रैक्टर और ट्राली दी जा रही है। अभी आप लोग देख रहे हैं तेल, चना, चीनी, गुड़ वो दिया जा रहा है। क्या है ये? इससे अच्छा एक एक चीज है, मुझे बहुत अच्छी बात आपने कही कि तेल, चना, चीनी, गुड़ दिया जा रहा है। तो इस पे चुनाव आयोग को आपत्ति लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए कि तेल, नमक, चीनी, गुड़ ये जो दे रही है ये सरकार दे रही है, कोई पार्टी तो नहीं दे रही है। तो ये एक तरीके से तो ये प्रचार किया जा रहा है, वो भी देखे घर घर में। बिल्कुल, बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनाव आयोग को पता नहीं, हो सकता दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आम जनमानस को तो दिखाई दे रहा है, आम जनता को तो दिखाई दे रहा है कि ये जो लॉलीपॉप, चीनी और गुड़, आलू और तेल इस चुनाव के दौरान दिया जा रहा है। तो जनता भली भांति इस चीज को जानती है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार अगर किसी की सरकार बनेगी तो वो बीएसपी की सरकार बनेगी। हम लोग की बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली। चलिए, धन्यवाद आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे महोदय? जी, हम तो समझ बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अब आजमगढ़ मंडल का मुस्लिम भाईचारा का संयोजक होने के नाते बस इतना कहना चाहते हैं, और हमको समझ 1 मिनट का समय यही दीजिएगा कि थोड़ी सी बात हम रख सकें। खजाने को बेच रहा है अपनी निजी संपत्ति समझकर, और चंदन को बेच रहा है अगरबत्ती समझकर। गफलत में सौंप दी जनता ने राज एक चाय बेचने वाले को, सारी जनता को बेच रहा है चाय पत्ती समझकर। आप तो बड़ी शायराना अंदाज में बात करते हैं महोदय, आप नेता कम शायर ज्यादा लगते हैं, है ना। हकीकत बात यह है कि अपने दुखती हुई बातों को अगर एक अंदाज में कह देते हैं, ये आपके देखने में शायरी लगती है। नहीं, बोलने का जो आपका तलफ्फुज, जो अंदाज है, बड़ा प्यारा है कि हर कोई उसकी तरफ आ जाए। हकीकत बात यह है कि जो चना गुड़ मिल रहा है, जो भी चीजें मिल रही हैं, अगर ये हमेशा मिलती तो इस पे कोई शिकवा शिकायत ना ही, इस समय कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन 4 साल 11 महीने समझ बद से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर करने वाली ये सरकार, ये फिरका परस्तों की सरकार है। ये बायां दिखा के दायां मारने वाले लोग हैं। आज फिर लोगों को समझिए कि ये चूहेदानी में रोटी की तरह ये समझ फंसा करके और फिर आदमी का ये फिर गर्दन काटने वाले। तो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को 5 क्या एक्सप्रेसवे दिए जो आज 70 सालों में किसी ने नहीं दिया। 70 सालों में इनकी तो हकीकत बात यही रही है, जिन लोगों के राष्ट्रीय कार्यालय पे समझिए आज़ादी के लगभग 50-60 साल बाद तक तिरंगा नहीं फहरा, ये दूसरे को सब कुछ देने की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई बात यह है कि इन लोगों ने आज तक एक सुई नहीं बनाई। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, बीएसएनएल बेचने की कगार पे थे। सारे समझिए कि नौजवान जितने लोग थे सबको बेरोजगारी की कगार में लाकर खड़ा कर दिया। इनसे तो अच्छे वो बुरे ही दिन थे जहां 40 रुपया लीटर का सरसों का तेल मिल जाता था, 60 रुपया लीटर का पेट्रोल मिल जाता था, 20-25 रुपए की अरहर की दाल मिल जाती थी। और ये लोग बहाना दिखा रहे हैं कि अच्छे दिन वाले आने वाले हैं, और अच्छे दिन जनता के नहीं इनके आ गए। मैंने इनके समझिए कि हकीकत में एक छप्पर नहीं थी कल तक इनके सर पे। आज समझिए हजारों लाखों करोड़ों के महल में रहने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कुछ गिने चुने लोगों के अच्छे दिन आ गए। बाकी भारत की सारी जनता कंगाल होकर आज समझिए सड़क पे खड़ी है। और इस बार हकीकत बात यह है कि ये जन विश्वास यात्रा जो निकाल रहे हैं, ये जन विश्वास को अब विश्वास में ले रहे हैं। अब जनता इस बार सन 2022 में उत्तर प्रदेश से इनकी समझे विदाई यात्रा निकाल के छोड़ेगी, ये मेरा दावा है, जान लीजिए। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि पिछले 5 सालों से एडी सोई पड़ी रहती है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो विपक्षी दलों के ऊपर एडी की रेट क्यों गिरने लगती है? इसके बारे में क्या कहें? ये बहुजन समाज के विरोधी लोग हैं। इनके नजर में जाति पात भेदभाव यही सब कुछ होता है। सरकार का मुख्य एजेंडा इनका यही। तो तीसरा वेरिएंट भी आ गया कोरोना का। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी समझिए कि इनकी बातें निकली हुई हैं, सिर्फ जात विशेष को देख करके ये फला जात के आदमी आतंकवादी है। इनके पास में कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के वो टेनी से लेकर के ये सब संत हैं, ये साधु हैं। इनको नजर नहीं आता कि ये लोग गुंडे हैं। बाकी अगर हमारे समाज, बहुजन समाज का कोई भी भाई अगर समझिए पेट से अगर समझिए कि अगर भूखा है, अगर एक रोटी भी चुरा लिया तो उसके एवज में ये लोग समझे फांसी दे देंगे, उसके समझे ऊपर एडी का छापा डलवाएंगे, नाना प्रकार से उसको समझे प्रताड़ित करने का काम करते हैं। लेकिन अब समझ जनता समझ चुकी है। आदमी ने कहला कि भवका मत न तो हाले बुतईब, अब आ गई बा बेरा बुताए वाला भैया। अब इनको समझिए कि हकीकत में बुझ जाना है। अब इनको समझ बूझने में कोई देर नहीं लगेगी, ये जान लीजिए।
चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा अभी आपने देखा, हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, नेतागण थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। अब ये देखना है कि 2022 में किसकी सरकार